सबसे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तुलसी क्लासेस में। आज हम प्रश्नावली 5.1 जो कि समांतर श्रेणी की प्रश्नावली है, इसका पार्ट 1 बनाने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। इसमें अधिकतम क्वेश्चन आते हैं 4 या 5, कभी कभी 6 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा समांतर श्रेणी के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है और किस तरह से इस समांतर श्रेणी को पहचानते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा है संख्याओं का ऐसा समूह जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो जाए तो इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। क्योंकि इसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसलिए शॉर्ट में इसे एपी भी कहते हैं। उदाहरण देखिए इसका 3, 7, 11, 15। देखिए 3 में 4 जोड़े तो 7, 7 में 4 जोड़े 11, 11 में 4 जोड़े 15। इसी तरीके से अगर हम +4 करते जाएं तो आगे के पद भी आते जाएंगे। ये जो निश्चित संख्या अपन जोड़ते हैं, जैसे इसमें 4 जोड़ी है, तो ये सार्वंतर कहलाती है। यानी वह निश्चित संख्या जो किसी से श्रेणी के प्रत्येक पद में जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है तो वो निश्चित संख्या सार्वंतर कहलाती है। इसे डी से दर्शाते हैं। डी मतलब डिफरेंस। अब देखिए, इसका सार्वंतर अगर अपन ज्ञात करें तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे, या तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस कर दीजिए, वही अंतर आएगा सार्वंतर। किसी भी समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान होता है, और अगर सार्वंतर अलग अलग आ रहा है तो इसका मतलब वो समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखिए, समांतर श्रेणी के पदों को, जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये चौथा पद है, तो इन्हें समांतर श्रेणी के पदों को क्रमशः A1, A2, A3, AN से दर्शाते हैं। यानी पहले पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, इस तरह से आगे भी बढ़ते जाते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है। मैं कुछ क्वेश्चन करके बताऊंगा आपको। इस अधिकतम क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें अपन से पूछ रहा है कि प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न में प्रथम पद व सार्वंतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद तो श्रेणी का एपी दे रखी है अपने को। इसका पहला पद वो प्रथम पद कहलाएगा। ए से दर्शाते हैं, ए बराबर हो गया 6। इसी तरीके से सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे। यानी 9 में से 6 गए तो 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए माइनस में है, इसलिए करके बता रहा हूँ आपको। करना वैसे ही है। पहला पद ये आ गया एपी का -7, दूसरा पद सार्वंतर, दूसरा पद कितना है -9। इसमें से ये माइनस किया अपन ने, पहला पद घटा दीजिए -7। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, क्योंकि माइनस में संख्या है इसलिए पहले ब्रैकेट को खोलेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब माइनस के 9 प्लस के 7 तो घटाएंगे तो 2 बच जाएंगे माइनस के। इस तरीके से इस माइनस वाली संख्या का सार्वंतर अपन ज्ञात करेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है। इसमें यदि एपी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी हो तो एपी के 4 पद लिखना है आगे के। तो देखिए पहला पद दे रखा है, सार्वंतर दे रखा है, 4 पद लिखना है। अब पहला पद निकालने अपन A1 तो अपने को दे रखा है, A बराबर -1। अब इसमें A2 निकालने के लिए पहले पद में D जोड़ देंगे, तो -1 में आधा जोड़ो, 1/2 को जोड़ेंगे तो -1 + 1/2। चाहो तो आप लघुत्तम लेकर हल कर लीजिए, या -1 में से आधा घटा दीजिए तो प्लस का 1 बचेगा, सॉरी माइनस का 1। अब देखिए माइनस का 1/2 बच गया। यहाँ देखिए माइनस का 1/2 में फिर 1/2 जोड़ेंगे तो ये 0 होगा, सॉरी, और 0 में फिर 1/2 जोड़ा तो 1/2 आएगा। इस तरीके से ये इस समांतर श्रेणी के 4 पद निकाल लिए अपन ने। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए कि ये जो श्रेणियाँ दी गई हैं अपने को, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 4 पद ज्ञात करना है। यहाँ देखिए पहला सवाल दे रखा है। इसमें पहले का फर्स्ट सवाल है, ये तीसरे का फर्स्ट सवाल है। पहले
देखिए 2 5/2 3 7/2 डैश डैश। ठीक, अब देखिए यहाँ ए कितना है 2, प्रथम पद आ गया 2। अब D1 और D2 निकालेंगे, यानी कि कम से कम 2 सार्वंतर निकालेंगे। अगर दोनों सार्वंतर समान आते हैं तो हम इससे कहेंगे कि ए पी है, और ए पी होने के बाद अपन इसके आगे के 4 पद ज्ञात करेंगे। देखिए D1 निकाला, 5/2 में से 2 घटाया, ये माइनस किया, 5/2 - 2 लघुत्तम लिया अपन ने 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 1 को 5 से गुणा किया तो 5 माइनस 1 का भाग 2 में लगाइए, 2 दूनी 4, 5 में 4 गए तो 1/2। इसी तरीके से D2 निकालने के लिए तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करेंगे, 3 माइनस 5/2 लघुत्तम लिया अपन ने 2, 1 का भाग 2 में 2 बार गया, 2 को 3 से गुणा किया 6, माइनस 2 एकम 2, 1 को 5 से गुणा किया तो 5, 1/2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर D1 और D2 का मान समान है, इसलिए अपन कहेंगे कि ये AP है। अब देखिए 4 पद तो यहाँ आ गए, AP है तो आगे के 4 पद ज्ञात करना है, 1 2 3 4 आ गए। अब अपने को 5वां 6वां 7वां 8वां पद ज्ञात करना है। तो 5वां पद निकालने के लिए जो चौथा पद है उसमें D का मान जोड़ते जाइए आधा, तो 7/2 में D जोड़ा अपन ने, 1/2 का मान लघुत्तम लिया, कितना हो जाएगा 2 लघुत्तम, तो 7 और 1 8, 8 में 2 का भाग लगाया 4, A6 लघुत्तम लिया अपन ने 4 में अपन ने ही जोड़ा 1/2, तो लघुत्तम आ गया अपना 2, 1 का भाग 2 में लगाया, 2 बार गया, 2 चौक 8 प्लस 1/2, 8 और 1 9/2 आ गया। इसी तरीके से 7वां पद निकालने के लिए इस 9/2 में यानी छठे पद में 1/2 यानी कि सार्वंतर जोड़ देंगे, तो इस तरीके से लघुत्तम आया 2, तो यहाँ हो गया 9 + 1/10 हो गया, 10/2 बराबर 5, 10 में 2 का भाग लगाया 5 आ गया। अब देखिए 8वां पद A8 बराबर 5 7वां पद है, प्लस इसमें D का मान 1/2 जोड़ दिया, तो ये 11/2 आ गया। अतः अगले 4 पद कौन कौन से निकालें, 5वां 6वां 7वां 8वां पद क्रमशः 4 9/2 5 और 5/2 है। ये इस तरीके से इसका आंसर होगा। इसका जो थर्ड है, तीसरे का थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा है इस किताब में, वो है A² A³ और A4। इसका अपने को ज्ञात करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर है तो 4 पद आगे के ज्ञात करेंगे, और नहीं है तो नहीं ज्ञात करेंगे। देखिए प्रथम पद है अपने पास A, D1 का मान निकाला, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया अपन ने, A² - A कॉमन ले लिया, यहाँ पर दोनों में A कॉमन है इसलिए A बाहर निकाल लिया, A-1 बचा। D2 निकाला अपन ने A³ - A², तो एक दोनों में A² कॉमन आ रहा है, A-1 बचा। अब देखिए D1 का मान है A × A-1, D2 का मान है A² A-1। चूँकि यहाँ D1 और D2 सेम नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए ये श्रेणी AP नहीं है, और AP नहीं है तो आगे के 4 पद भी ज्ञात नहीं करेंगे इसमें। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी करके बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ देखिए √3 √6 √9 √12 है। जांच करनी है कि AP समांतर श्रेणी है या नहीं है। A बराबर देखिए √3 है, D1 का मान निकाला, √6 में से √3 को घटाया, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाया, तो देखिए कितना आएगा √6 - √3, 6 के टुकड़े किए अपन ने 2 × 3, इसको अपन ने लिखा √2 × √3। अब देखिए दोनों में से √3 बाहर आ जाएगा, इसलिए कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा √2 माइनस √3 से √3 कट गया एक बार, यहाँ आ गया 1। इसी तरीके से D2 का मान निकालने के लिए तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाया, √9 में से √6 को घटाएंगे तो √3 × 9 को लिखा 3 × 3, √3 × √3 माइनस 6 को लिखा जैसे ऊपर लिखा है, √3 × √2, √3 ब्रैकेट में बच गया अपने पास √3 माइनस √2। अब देखिए D1 का मान है √3 ब्रैकेट में √2 माइनस 1, और D2 का मान है √3 इंटू ब्रैकेट में √3 माइनस √2। चूँकि D1 और D2 का मान समान नहीं है, अतः ये श्रेणी AP नहीं है। इस तरीके से इस 5.1 के जो प्रश्न हैं, मोस्टली सवाल
बहुत इम्पोर्टेंट है, एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, इसलिए इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।